हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है। आज सावन की हरियाली, 30 त्योहारों की शुरुआत, झूले और बारिश की फुहार के साथ सावन का पहला दिन। आज तारीख है 4 जुलाई और दिन है मंगलवार। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज 24 टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल नई उमंगें लेकर आए। और देखते हैं सामना न्यूज 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों को संदेश भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज हिंदी तिथि है प्रतिपदा परेवा। सावन मास कृष्ण पक्ष पूर्णशाला नक्षत्र में है और योग इंद्रिय है। चंद्र मीन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:57 तक है। और दोस्तों सावन के महीने में पुण्य कमाना है तो अधिक से अधिक कांवड़ियों की सेवा कर लें। ये 2 मास तो शुरू करते हैं। आज के मुख्य समाचार, आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए देश का पहला टीका तैयार हो गया। टीके को सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL ने मंजूरी दे दी है। R21 नामक ये टीका अब जल्दी ही बाजार में आ सकता है। मलेरिया से बचाव में इस टीके को क्रांतिकारी उपाय माना जा रहा है। CDL के सूत्रों ने बताया कि कसौली लैब में हुए परीक्षणों के दौरान टीके में 6 बैच को मंजूर कर ग्रीन टिक दे दी गई है। CDL की वेबसाइट पर टीके का बैच पास होने की पुष्टि की गई है। मलेरिया से बचाव के लिए अब लोगों को टीके का 1 डोज लगाया जा सकता है। इससे पूर्व हुए परीक्षण में ये टीका मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ 70% से अधिक कारगर माना गया है। अभी ये जानकारी नहीं दी गई कि ये टीका कितने दिन तक मलेरिया का बचाव उपलब्ध कराया जा सकता है। अभी इसकी कीमत का भी खुलासा नहीं हुआ है। वैसे टीका विकसित होने का सबसे बड़ा लाभ मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी आने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि टीका मलेरिया की गंभीरता को कम कर देगा। कसौली के सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से प्रमाणित है। इस लैब में भारत में उत्पादन और आयात निर्यात होने वाले हर टीके के प्रभाव और गुणवत्ता की जांच की जाती है। बाजार में आने से पहले टीका CDL में जांच के लिए जाता है। कोरोना वैक्सीन को भी CDL ने ग्रीन टिक मिलने के बाद ही बाजार में उतारा गया था। CDL के अधिकारियों ने बताया कि जून में टीके के बैच पास कर इसे विकसित करने वाली कंपनी को भेज दिया गया है और शीघ्र ही इस टीके को बाजार में भेज दिया जाएगा। परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जम्मू तवी एक्सप्रेस से घर बिहार लौट रहे बुजुर्ग ट्रेन में बेहोश होकर गिर गया। परिजन CHC तिलर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस कारण लगभग 20 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी रही। बिहार के जनपद कैमूर अंतर्गत थाना भभुआ के दमुदीन निवासी 62 वर्षीय गांव के मुखिया प्रेमचंद जायसवाल अपनी पत्नी बिंदु, बहनोई राजेश कुमार तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 24 जून को मां वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे। दर्शन के बाद सोमवार को परिवार सहित जम्मू तवी एक्सप्रेस से AC कोच से लौट रहे थे। बहनोई राजेश कुमार ने बताया कि तिलर रेलवे स्टेशन से पहले प्रेमचंद ट्रेन के कोच में शौच के लिए गए। उसके बाद बाहर निकलकर बाउस बेसिन पर हाथ धो रहे थे। इसी दौरान अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। तिलर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर तुरंत नीचे उतारा गया। इस दौरान उनकी पत्नी बिंदु और 2 लोग तिलर में उतर गए। बाकी लोग ट्रेन से सामान लेकर घर की ओर चले गए। बताया कि तत्काल उन्हें तिलर CHC ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। CHC के डॉक्टर के मुताबिक प्रेमचंद को हार्ट अटैक होने की आशंका है। प्रेमचंद को मौत के बाद परिजन उन्हें एम्बुलेंस से बिहार लेकर चले गए। कारोबार पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक बाजारों में तेजी और घरेलू बाजार में विदेशी निवेश जारी रहने से सेंसेक्स 486 अंक उछलकर पहली बार 65,000 के स्तर को पार कर 65,205.05 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 133.50 अंक या 0.70% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 19,322.55 पर बंद हुआ और समझा जा रहा है कि बाजार आगे बढ़ सकता है और ऊंचा उठ सकता है। शाहजहांपुर नगर निगम ने शहर को साफ सुंदर रखने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर लगवाए गए कूड़ेदान देखरेख के अभाव में खुद कूड़ा हो गए। यहाँ बता दें कि इन कूड़ादान को बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत पर खरीदा गया था। 2.5 महीने पहले नगर निगम ने 133 कूड़ेदान खरीदे थे। ये कूड़ेदान स्टील के बने हैं। एक जोड़ी कूड़ेदान की कीमत बाजार में लगभग 5,000 से लेकर 6500 रुपए तक है, लेकिन नगर निगम ने इन्हें 12,000 रुपए प्रति जोड़ी के दर से खरीदा था। इस तरह 133 कूड़ेदान की कीमत लगभग 15,96,000 रुपए अदा की गई थी। 105 कूड़ेदान शहर के विभिन्न स्थानों पर रखवाए गए थे, लेकिन देखरेख के अभाव में कई कूड़ेदान खुद कूड़ा की तरह पड़े हुए हैं। इस्लामिया स्कूल से बहादुरगंज की ओर जाने वाले मार्ग पर पार्षद सोनी मिश्रा के ससुर और पूर्व सभासद नैन गुरु की दुकान के सामने रखा गया कूड़ादान टूट गया है। इसी तरह कचहरी के पास रखे कूड़ेदान बोल्ट ढीले हो गए, जबकि कभी भी कोई भी कूड़ा जमीन पर गिरा जाए इसकी भी कोई देखरेख नहीं है और जमीन पर गिरता ही रहता है। इसी तरह कई अन्य स्थानों पर भी लगवाए गए कूड़ेदान की हालत भी ठीक नहीं है। नए कूड़ेदानों को खरीदे जाने के पहले साल 2018-19 में करीब 800 कूड़ेदान खरीदे गए थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं। इसके फुमाया थाना अंतर्गत सोमवार को एक सिपाही की मदद से फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी एक वाहन को लेकर चले गए। वाहन स्वामी काफी देर तक थाने में रोता रहा। लखीमपुर के एक गांव के युवक ने
एक लोडर मैजिक वाहन लखीमपुर से फाइनेंस पर खरीदा था। किस्तें अदा न कर पाने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने उसे सेटलमेंट योजना के तहत 1,20,000 रुपये जमा करने को कहा था। बताया गया था कि बाद में उसे कोई राशि नहीं जमा करनी पड़ेगी। युवक ने खेत बेचकर रुपए जमा कर दिए। सोमवार को युवक रिम खरीदने पुवाया आया था। इस दौरान फाइनेंस कंपनी के कर्मी मौके पर आ गए और युवक से कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराने के बाद वाहन लेकर चले गए। वाहन में रिम खरीदने के लिए 10,000 रुपये भी रखे हुए थे। इसके बाद युवक ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने सेटलमेंट के रुपए जमा कराने वाले कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि युवक की राशि जमा है। उसके बाद पुलिस ने वाहन ले जाने वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि रुपए अदा न कर पाने के कारण वाहन को कब्जे में लिया गया है। वाहन को पकड़वाने से लेकर थाने की मोहर लगवाने तक थाने का एक सिपाही प्रमुख भूमिका निभाता रहा। फाइनेंस कर्मियों की मदद को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाहन स्वामी काफी देर तक थाने में रोता रहा। उसने कहा कि वो खेत बेचकर रकम जमा कर चुका है। अब वाहन खिंच जाने से उसकी रोजी रोटी का जरिया भी बंद हो गया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार राय से बताया कि वाहन स्वामी ने फाइनेंस की राशि जमा नहीं कर पाने पर कंपनी के कर्मियों को लिखकर दिया था कि वो खुद वाहन को सरेंडर कर रहा है। इसी कागज़ पर थाने को मोहर लगी है। अब सवाल ये है कि वाहन लखीमपुर से फाइनेंस हुआ था, सेटलमेंट की राशि भी लखीमपुर में जमा हो चुकी है, तो ऐसे में वाहन स्वामी वाहन को सरेंडर करने पुवाया क्यों आएगा? वाहन स्वामी ने कहा कि वो एसपी से मिलकर सिपाही की करतूत को बताएगा। तिलर के रेलवे स्टेशन मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बंद ओवरब्रिज के चलते रोजाना ही जाम लग रहा है और सोमवार को दोपहर अप और डाउन लाइन की ट्रेनें रेलवे क्रॉसिंग पर लंबा जाम होने के कारण लगभग 20 मिनट तक रुकी रहीं। तिलर नगोई मार्ग पर तिलर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर 34 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम करा रहा है। निगम ने 15 जून से रेलवे स्टेशन मार्ग पर सड़क के आधे भाग को अपने कब्जे में लेते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। निगम के प्रथम चरण में यहां पर पिलर के लिए कुओं की खुदाई शुरू कर दी गई है। आधा सड़क मार्ग रह जाने का इस मार्ग पर आने जाने वाले ट्रैफिक को अक्सर जाम की स्थिति से रूबरू होना पड़ता है। सोमवार को दोपहर लगभग 12:30 बजे रेलवे फाटक के बंद होने के कारण क्रॉसिंग के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जब जाम खोला गया तब सड़क पर दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया और 2 घंटे तक मशक्कत के बाद जाम खोला जा सका। जाम के दौरान हालत इतने खराब हो गए थे कि रेलवे ट्रैक पर भी जाम लग गया। इसके कारण अप लाइन पर जाने वाली मालगाड़ी को रोकना पड़ा। रेलवे स्टेशन मास्टर सत्यन कुमार ने बताया दोनों मालगाड़ियों को लगभग 20 मिनट तक रुकने के बाद रेल ट्रैक को खाली करवाया गया, तब उनको गुजारा गया। बताया गया कि शाम को 6 से 7 बजे 8 बजे के बीच ट्रैफिक अधिक होने से अक्सर जाम की स्थिति रहती है। रेलवे स्टेशन मार्ग के समीप दुकानदारों ने बताया कि जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। लोगों ने यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक लगाए जाने की मांग की है। मिर्जापुर कलान के अधिवक्ताओं के 11 दिन के धरने के बाद कलान तहसील में उप निबंधक कार्यालय की शुरुआत हो गई। एआईजी स्टाम्प चंदन प्रकाश ने मांग पूरी होने का संदेश देकर धरना समाप्त कराया। इसके बाद स्टाम्प न्यायालय शुल्क और पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने लखनऊ से ही कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। पहली नियुक्ति प्रेम प्रकाश कठेरिया की प्रभारी उप निबंधक के रूप में की गई है। कलान तहसील में उप निबंधक कार्यालय के उद्घाटन होने के बाद अधिवक्ता नारायण देव पाठक ने ग्राम भरतपुर चकटिया निवासी मुकेश विवेक व सचिन मिश्रा की क्रय की गई कृषि भूमि की पहली रजिस्ट्री कराई। इस अवसर पर एआईजी स्टाम्प चंदन प्रकाश ने कहा कि अधिवक्ताओं की लंबी लड़ाई के बाद तहसील में उप निबंधक कार्यालय की मांग पूरी हो गई है। अधिवक्ताओं की मांग और प्रशासन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उप निबंधक कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन कर दिया। कलान नगर पंचायत के अध्यक्ष हरे नारायण गुप्ता ने उप निबंधक कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि 15 दिसंबर 2016 को नवसृजित कलान तहसील अस्तित्व में आ गई थी। तभी से अधिवक्ता उप निबंधन कार्यालय शुरू करने की मांग करते आए हैं। बार संघ के अध्यक्ष रामचंद्र शाक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह यादव, महासचिव ओम शरण यादव, अधिवक्ता उमेश भदौरिया, अनिल यादव, सुधाकर यादव, विवेक यादव, विकास यादव, दिनेश चंद्र मिश्रा, अमित कुमार, नीलेश यादव आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं के संघर्ष के साथ देने वाले जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राठौर, ओम पाल सिंह कुशवाहा, रवीश पाल सिंह आदि ने भी हर्ष जताया।